Hello students, good morning. As you all know, today is our GK turn. So get ready for this. Take out your picture book and open page number 23. Okay? So इस पेज नंबर में हम देखेंगे कि क्या है. तो इस पेज नंबर में है क्या है, इन द कंप्यूटर लैब. कंप्यूटर लैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम ये देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मॉनिटर. जो टीवी की तरह होता है ना, कहाँ है मॉनिटर, ये है. तो टीवी की तरह एक होता है ना जिसमें सारी चीज़ें दिखती हैं, तो क्या है वो मॉनिटर कहाँ है, ये है. फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये है सीपीयू. ये क्या होता है, ये होता है कंप्यूटर का दिमाग होता है. ये अगर ये ना रहे ना तो कंप्यूटर चले ही ना, कंप्यूटर काम ना करे. ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई. अब आगे देखते हैं क्या है. फिर ये क्या है, ये है पेपर स्टैंड. किसी पेपर को किसी चीज़ में लगाने के लिए जो पेपर का स्टैंड होता है, जैसे किसी चीज़ में हम रखते हैं, जैसे फ़ोन का एक स्टैंड होता है ना, हर चीज़ का एक स्टैंड होता है. किसी चीज़ में अगर उसको रखें तो उसका एक स्टैंड होता है. तो ये पेपर स्टैंड है. ठीक है, इसमें हम पेपर्स को रखते हैं. फिर ये क्या है, इसके नीचे ये कीबोर्ड जिसमें हम टाइप करते हैं. इससे टाइप करके हम जो भी चीज़ें इस पर टाइप करते हैं वो कंप्यूटर पे दिखने लगती हैं. हम कैसे कुछ भी इस पर टाइप करेंगे तो कंप्यूटर पे शो करेगा कि हाँ हमने ये लिखा है. ठीक है, ये है कीबोर्ड. फिर ये क्या है छोटा सा, ये है माउस. अब ये क्या होता है, इससे हम कंप्यूटर पे किसी भी चीज़ को शो करते हैं. तो ये क्या है, शोइंग डिवाइस. ठीक है, इससे हम किसी चीज़ को शो करते हैं. इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. जैसे हमें कंप्यूटर पे कोई चीज़ दिखानी है कि कोई चीज़ कहाँ है, तो हम इससे पॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, इससे एक एरो की तरह होता है, वो अंदर दिखाता है. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस. फिर ये क्या है, ये स्कैनर है. जैसे किसी पेपर को हमें स्कैन करना है तो हम इस पर रख देंगे तो उससे स्कैन होता है और उसकी एक प्रिंट छप जाती है. ठीक है, फिर ये क्या है, आपने देखा होगा कि जब हम गाने बजाते हैं तो ये है स्पीकर्स. जब हम गाने बजाते हैं तो ज़ोर ज़ोर से वॉल्यूम होती है ना, आवाज़ आती है, तो कैसे आती है, स्पीकर से ही आती है. ठीक है, इससे आती है. इतना हमने देख लिया. क्या क्या देखा, पेपर स्टैंड, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर्स, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, इतना हमने देख लिया. अब नीचे देखते हैं क्या है. फिर क्या है, ये है मॉडेम क्या होता है, इससे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं. कंप्यूटर से अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो हम इसके थ्रू चला सकते हैं. ठीक है, फिर ये है ग्राफिक पेन. क्या है ये, ग्राफिक पेन. क्या है, ग्राफिक पेन क्या होता है, इसमें जो ये साथ में आप पैड देख रहे हैं और यहाँ पे पेन है, तो हम इस पर जो भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ ऊपर जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का उसमें शो करने लगा. हमने बाई चांस इस पर कुछ भी लिखा, जैसे हमने लिखा ABC, जो भी लिखा तो वो ऊपर मॉनिटर पे शो करने लगेगा. ठीक है, ये हो गया. फिर ये क्या है, ये है जॉयस्टिक. अब ये क्या है, जॉयस्टिक क्या होता है, तो इससे हम गेम खेलते हैं. ये जॉयस्टिक गेम खेलने की चीज़ होती है. ठीक है, इससे हम गेम खेल सकते हैं कंप्यूटर पे. ठीक है, ये हो गया. फिर क्या है, प्रिंटर. ये क्या है, प्रिंटर. इससे हम किसी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं. जैसे हमें किसी चीज़ को कंप्यूटर पे हमने कुछ लिखा है, फिर हमको उसको एक कागज़ पे निकालना है, तो हम इसके थ्रू उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं. ठीक है, इतनी चीज़ हमने देख ली. फिर नीचे क्या है, फिर ये है एक्सटर्नल CD ड्राइव और ये CD रोम. तो ये किस काम आती है, ये जैसे कंप्यूटर पे हमने कुछ रखा हो, जैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ बैकअप है, कुछ भी है, उसको हमें कहीं पे रखना है संभाल के. जैसे आप अपने कपड़ों को संभाल के अलमारी में रखते हो ना, वैसे ही हमें अपने कंप्यूटर से कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट संभाल के रखना है तो हम इसमें CD में रख सकते हैं. ठीक है, फिर ये क्या है, UPS. अब ये क्या होता है, ये कंप्यूटर का इन्वर्टर होता है. जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर होता है ना, लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर से लाइट जला लेते हैं, वैसे ही ये कंप्यूटर का इन्वर्टर होता है. जब कंप्यूटर की लाइट चली जाती है तो हम इसके थ्रू कंप्यूटर को चला सकते हैं. ओके, फिर ये क्या है, फ्लॉपी.
फ्लॉपी क्या होता है, ये भी सीडी, जैसे यहाँ पे सीडी रोम हमने देखा था ना, इसकी तरह होता है, ठीक है। अब तो ये शायद नहीं मिलता, पर पहले मिलता था। तो ये क्या होता है, इसमें भी हम अपने किसी ज़रूरी चीज़ को रख सकते हैं। ओके, तो हमने ये सारा देख लिया ना, कंप्यूटर लैब में क्या क्या मिलता है हमें, हमने सब देख लिया। अब चलिए नीचे क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज़ अ माउस यूज्ड फॉर, माउस किस काम में आता है, तो माउस पॉइंट करने के लिए आता है ना, जैसे हमने किसी चीज़ बताया ना मैंने अभी कि कंप्यूटर में किसी चीज़ को शो करने के लिए कैसे दिखाते हैं, पॉइंट कैसे करते हैं, माउस के थ्रू। तो व्हाट इज़ अ माउस यूज्ड फॉर पॉइंटिंग। ओके, माउस किस काम आता है, पॉइंट करने के लिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्कैनर, स्कैनर का यूज़ क्या होता है, स्कैनिंग, किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज़ करते हैं, तो स्कैनिंग। फिर है विच डिवाइस प्रोड्यूसेस साउंड, अब कौन सा डिवाइस साउंड प्रोड्यूस करता है, तो स्पीकर, स्पीकर से आवाज़ आती है ना, तो क्या है, स्पीकर। फिर नेम 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, अब हमें कंप्यूटर के 3 इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके नाम बताने, तो हम क्या बोल सकते हैं, मॉनिटर, क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ देखते हैं, मॉनिटर, CPU और कीबोर्ड, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं बट हमको अगर 3 बताने हैं तो हम ये बोल सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू हैव अ कंप्यूटर एट योर होम, तो आपके घर में कंप्यूटर है, तो इसका आंसर आप खुद बताओ। डू यू हैव अ कंप्यूटर एट योर होम, बहुत लोगों के घर में कंप्यूटर होता है, बहुत लोगों के घर में नहीं होता, आजकल तो लोग लैपटॉप भी रखते हैं, तो आपके घर में क्या है ये आप बताओगे, ठीक है। तो आप इसको रीड करो और लर्न करो। ओके, फिर इसकी ऑडियो बना के मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर देना। ओके बेटा, थैंक यू।